जय हिंद जय भारत दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग विद संजीत में। तो हम आपको आज की इस वीडियो में पढ़ाने वाले हैं कि द्विघात बहुपद का शून्यकों एवं उसके गुणांकों का बीच का संबंध कैसे ज्ञात करते हैं उसके बारे में। जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में पढ़ा दिए थे कि द्विघात बहुपद का शून्यक कैसे ज्ञात करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम जानेंगे कि इसका व्यापक रूप क्या होता है। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप बराबर जो होता है ax² प्लस bx प्लस c, जहाँ a डज नॉट इक्वल टू 0 के बराबर होता है। बिल्कुल, तो ये तो मेरा इसका व्यापक रूप हो गया। अब यदि मान ले कि इस द्विघात बहुपद का दो शून्यक होगा अल्फ़ा एंड बीटा है, तो इसको जो बीच का संबंध होता है कि शून्यकों का योग यानी अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर जो होता है -b/a, और इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। बिल्कुल उसी प्रकार जिसको शून्यकों का जो गुणनफल होता है, जैसे कि अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर लिखेंगे तो होता है कि c/a। इसको इस प्रकार भी हम लिख सकते हैं कि अचर पद बटे x² का गुणांक। तो ये तो मेरा हुआ इसके शून्यकों को गुणांकों के बीच का संबंध। तो अब हम जानेंगे कि इस पर आधारित मेरे पास क्वेश्चन किस प्रकार का आता है। तो जैसा कि मेरे पास 1 नंबर क्वेश्चन है कि 4y² - 4y और +1, तो यह मेरा क्या है, द्विघात बहुपद है जिसका शून्य ज्ञात करके इसको शून्यक एवं गुणांक का बीच का संबंध ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसका हम क्या करेंगे कि शून्य ज्ञात करेंगे। तो सॉल्व देखिए हम किस तरह से करते हैं कि जब 4y² - 4y + 1 = क्या हो 0, या इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि 4y² - 2y और -2y अब +1 = क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब इसमें हम करेंगे कि जब 2y इसमें कॉमन ले लेंगे तो 2y और -1, इसमें क्या लेंगे 1 माइनस कॉमन ले लेंगे तो 2y और -1 = क्या होगा 0 होगा। बिल्कुल, या इसको हम कर सकते हैं कि 2y - 1 और ये 2y - 1 = क्या हो जाएगा 0, यानी कि 2y - 1 = 0 और 2y 1 - = 0। तो मेरे पास होगा कि 2y = 1, तो y = कितना 1/2 हो जाएगा, और सेकंड में भी यही होगा कि 2y = 1 तो y = क्या हो जाएगा 1/2। तो यह मेरा क्या होगा, यह इसका तो 2 शून्यक हो जाएगा। बिल्कुल, अब इसके बीच के जो संबंध कैसे ज्ञात करते हैं उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसको मिटाते हैं। तो शून्यकों का योग जो मेरा होगा, शून्यकों का योग, मेरे पास 2 शून्यक हैं 1/2 और 1/2। तो इसको योग करते हैं तो मेरे पास आ रहा है 1 + 1 और 2, ये मेरे पास 2/2 बराबर 1 आ रहा है। अगर इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि -4 और -4 और बटे में 4, इसको हम इस एक को इस रूप से भी लिख सकते हैं। तो ये जो बराबर हो जाएगा मेरे पास -x का गुणांक बटे x² के गुणांक के बराबर उड़ जा रहा है। तो यह मेरा क्या हुआ, शून्यकों का योग बराबर जो बात है -x का गुणांक बटे x² का गुणांक प्रूव्ड हो जाता है। उसी तरह से अब शून्यकों का जो गुणनफल होगा मेरे पास वो देखते हैं। शून्यकों का गुणनफल जो होगा 1/2 गुने 1/2 बराबर कर देंगे 1/4, और इसको यही मेरे पास किसके बराबर है कि अचर पद बटे x² का गुणांक के बराबर हो जा रहा है। तो इस प्रकार जो हमारे पास द्विघात बहुपद होता है
उसके शून्यक को ज्ञात करके उसके शून्यक एवं उसके गुणांकों का बीच का संबंध ज्ञात करते हैं। तो इस तरह से फिर हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर भी। एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 8, यह मेरा क्या है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है। तो इसको भी हम जस्ट इसी क्वेश्चन की तरह सॉल्व करेंगे। इसको करेंगे क्या कि जब एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 8 इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए, 0। फिर इसको हम इस तरह से भी तो लिख सकते हैं माइनस 4x प्लस 2x और माइनस 8 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। और यहाँ से हम जब कॉमन लेते हैं तो x माइनस 4 और प्लस यहाँ x माइनस 4 इक्वल टू क्या हो रहा है, 0 पुर जा रहा है। तो इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं ना, x प्लस 2 इक्वल टू 0, यानी कि x माइनस 4 इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और यहाँ पे मेरे पास x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा। तो यह तो मेरा क्या हो जाएगा, इसका 2 ठो शून्यक हो जाएगा। फिर इसी प्रकार इसको क्या करेंगे कि शून्यकों का योग ज्ञात, शून्यकों का योग। तो यहाँ मेरे पास 2 ठो शून्य कौन कौन है, फर्स्ट है 4 और माइनस 2। तो इसको कर देंगे तो 4 माइनस 2 बराबर में क्या हो जा रहा है, 2 हो जा रहा है, 2 हो जा रहा है। अब 2 को हम करेंगे क्या, इसको हम माइनस 2 अपॉन 1 करके भी तो लिख सकते हैं। तो यही मेरा क्या हो जा रहा है, माइनस x का गुणांक, x का गुणांक अब बट्टे में क्या होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक। बिल्कुल यह संबंध मेरे क्या हो जा रहा है, प्रूव्ड हो जा रहा है। फिर उसी तरह से शून्यकों का गुणनफल जो होगा, शून्यकों का गुणनफल, तो ये हम देख रहे हैं कि 4 इंटू माइनस 2 यानी माइनस 8। अब इसको हम तो बराबर लिख सकते हैं कि माइनस 8 अपॉन 1। तो यही मेरा क्या हो जा रहा है, अचर पद, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो इस बहुपद का हम इस तरह से संबंध स्थापित कर सकते हैं। तो यह मेरे पास क्या होगा, जब भी द्विघात बहुपद का शून्यक एवं उसके गुणांकों का बीच का संबंध ज्ञात करना हो तो ऐसे क्वेश्चन को हम इस तरह से सोल्व करेंगे। अब चलते हैं हम इस पर आधारित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। जैसे यदि एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 कोई द्विघात बहुपद है तथा इसके 2 शून्यक अल्फा एवं बीटा है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या होगा, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या होगा, और 1 बटे अल्फ़ा प्लस 1 बटे बीटा की मान क्या होगा। इस पर आधारित जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है मात्र इसी तरह से पूछा जाता है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा मेरे पास क्या है, शून्यकों का योग है। तो इसमें हम देखेंगे कि शून्यक का योग क्या था कि माइनस एक्स का गुणांक और बटे में क्या था, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो हम देख रहे हैं क्या कि यहाँ पर मेरे पास माइनस एक्स का गुणांक कितना दिया, यानी कि एक्स का गुणांक कितना दिया हुआ है, तो माइनस 2 दिया हुआ है, और इसका जो गुणांक है एक्स स्क्वायर का गुणांक नहीं कुछ है तो 1 है। तो बराबर हम इसको कर सकते हैं। तो ये मेरा मान हो जाएगा, ये 2 के बराबर हो जाएगा। उसी तरह से अल्फ़ा गुना बीटा की मान पूछा जाए तो मेरे पास क्या होता है कि x का गुणांक यानी कि अचर पद अब बट्टे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो हम देख रहे हैं कि मेरे पास क्या है, अचर पद माइनस प्लस 5 है, तो प्लस 5 अब बट्टे में एक्स स्क्वायर का गुणांक नहीं कुछ है तो 1 है, तो बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब देखने को मिल रहा है कि 1 बटे अल्फ़ा प्लस 1 बटे बीटा। तो हम इसको इस रूप में भी तो लिख सकते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा बटे अल्फ़ा गुणे बीटा, बस वही मान। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है, 2 है, तो 2 दे देंगे, और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना, 5 है, तो 5। तो इस तरह से मेरे पास क्या होता है कि द्विघात बहुपद के शून्यक एवं गुणांकों के बीच के संबंध पर इस प्रकार के मेरे पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। तो जब भी ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो हम इस तरह से इसको सोल्यूशन करते हैं। चलिए देखिए, और यदि समझ में आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।